एलटीजी ऑडिटोरियम मंडी हाउस नई दिल्ली में राष्ट्रीय हित सेवा अटल सम्मान पुरस्कार 2026 का भव्य आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन श्री सरजू फाउंडेशन द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम के आयोजक श्री विनोद चौहान रहे। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 111 विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट मिनिस्टर श्री रघुनाथ सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही। विशिष्ट अतिथियों में शालिनी सिंह, डॉटर ऑफ ब्रिजभूषण शरण सिंह स्वामी, श्री योगी सत्यनाथ महाराज गोरखपीठ गोरखपुर के शिष्य श्री ओमकार सिंह ठाकुर, प्रदेश महासचिव अपना दल, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर दिव्या काकरन तथा भीम सिंह, जिला मंत्री किराड़ी विधानसभा दिल्ली उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में अली खान की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। मंच से वक्ताओं ने समाज सेवा, राष्ट्रहित और जन कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा दी तथा अटल विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर आयोजक श्री विनोद चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय हित सेवा अटल सम्मान पुरस्कार का उद्देश्य उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है जो निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। समारोह देशभक्ति, सम्मान और प्रेरणा के वातावरण में संपन्न हुआ तथा उपस्थित जनसमूह ने इसे अत्यंत सफल और यादगार आयोजन बताया। मैं विनोद जी को और इनकी जो सरजू फाउंडेशन है उनको सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक बहुत बड़े नेता, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये सम्मान दिया गया लोगों को। जितने भी अवॉर्डीज़ हैं उनको मैं बधाई दूंगा। और ये ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत गौरव वाली बात है, बहुत प्राउड फील होता है। ये जिनको भी अवार्ड मिला अटल जी के नाम का सम्मान, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मुझे लगता है कि ऐसे शोज़ जो हैं होते रहने चाहिए। हम देखिए मुंबई से चल के विनोद जी के लिए आए, स्वामी जी यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बहुत कामयाब शो रहा इनका। टैलेंटेड हैं, उनको इन्होंने मंच पर बुलाया, उनको सम्मानित किया और उनको अवार्ड दिया। देखिए हम लोग बहुत सारी फिल्मों में काम किया एज एन एक्टर। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा जो फ़ायदा लोगों को मिल सके। क्या बोलते हैं सामने? 150 से 200 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया। बिहार गया से हूँ, मुंबई रहता हूँ, 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। हमारी शुरुआत खुदा गवाह फिल्म से हुई थी। सरफरोश, 150 से 200 फिल्में हमने किया। लेकिन आज ये सब प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो बहुत प्राउड फील होता है और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम में हमको बुलाना चाहिए। सरजू फाउंडेशन द्वारा जो सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम किया गया है, अटल बिहारी जी जो सिद्धांत और समर्पण के लिए संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए भारतवर्ष में जाने गए, ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष में न कभी हुआ है न होगा। हम देखते हैं कि सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी जी के नाम से अटल सेवा हमारी सम्मान हमारे समाज सेवियों को दिया गया। इसमें देश राष्ट्र भर से विभूतियाँ आई हैं। हमारे मशहूर कलाकार सिनेमा जगत के जिन्हें हम टीवी में देखते थे, आज वो पधारे हैं। खुदा को बहुत अच्छी फिल्म थी, हम लोगों ने बहुत बार देखी है। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से एक राष्ट्र को सशक्त करने का और नई प्रतिभाओं को खोजने का जो अवसर हम लोगों को मिला है विनोद जी के द्वारा, मैं साधुवाद इनकी टीम को देता हूं। समस्त इनके जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथी उन्हें देता हूं। आप ऐसे ही समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़ते रहें, राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहें, आप सभी का सहयोग करते रहें। इसी हम आपका आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी सजग प्रयास कर रहे हैं उनकी सराहना करना बहुत आवश्यक है। और विनोद भाई साहब ने जो ये सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि आज जो यहाँ लोगों को अवार्ड मिला है उन्हें और बल मिलेगा, क्योंकि उनको जो प्रेरणा वो यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि वो आसपास के भी जो अगल बगल सीट्स पे बैठे थे उनका काम भी उन्होंने समझा, देखा। तो यही ज़रूरत है कि हम कंधे से कंधा मिला के एक चेन बनाएं अच्छे कामों की, और वो श्रृंखला ही है जो इस देश को आगे लेके जाएगी। आपका देश हित और राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने गेस्ट सभी को जो आए यहाँ, अपना कीमती वक्त इन्होंने बिताया और सम्मान के रूप में सभी को एज ए अवार्ड प्रेजेंट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गेस्ट को और सभी अवार्डीज को। जी का बहुत बहुत आभार जो इस लायक समझा और हमारे यहाँ पे आई बुलाने के, और सभी अवार्डियों का बहुत बहुत। दिव्या काकरान, अर्जुन अवार्डी, और आज यहाँ पे आई हूँ जो विनोद
चौहान जी ने प्रोग्राम कराया है, तो इससे कि काफी बढ़ावा मिलता है। जैसे कि हर एक को उत्सुकता होती है कि हमें भी अवार्ड से सम्मानित किया जाए, या फिर छोटे अवार्ड हो या बड़े अवार्ड हो, चाहे अर्जुन अवार्ड हो चाहे यहाँ पे आज का अवार्ड हो, कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप जब बच्चों को बढ़ावा मिलता है, या फिर जो और भी आ रहे थे, डॉक्टर्स भी आ रहे थे, मेकअप आर्टिस्ट भी, राजस्थान से भी कितने लोग आ रहे थे, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो ही मोटिवेट मिलता है, सिर्फ गेम के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए। तो काफी अच्छा लगा कि इन्होंने प्रोग्राम कराया और जितने भी लोग आए थे काफी खुश थे, और प्रोग्राम भी काफी अच्छा था। विनोद जी को ये बोलना चाहूंगी कि जो वो शुरुआत कर रहे हैं बढ़ावा देने की, प्रोत्साहित करने की, और जो अटल जी के उसमें इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और ऐसे ही आप आगे कराते रहिए, जिससे और भी ज्यादा मोटिवेट मिलता रहे, और भी ज्यादा जो भी अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं वो और अच्छा करते रहे। मैं इस सम्मान समारोह जो अटल जी जैसे राष्ट्र पुरुष के नाम पर आयोजित हुआ, और सरयू फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों में समाज में अपनी अहम भूमिका रखते हैं और समाज को अग्रसर करने का काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और संस्था को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन रखा, जिसमें हम लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को सम्मानित करने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला, और ये जानने का मौका मिला कि समाज में किस तरीके से आज युवा पीढ़ी देश के प्रति अपना डेडिकेशन रखती है और राष्ट्र निर्माण में उनका क्या भूमिका और क्या योगदान बढ़ता जा रहा है। और मैं सभी आए हुए अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और संस्था के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। मैंने देखा इस संस्था में सारे युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इतने सुंदर आयोजन को किया कि जिस कारण से मुझे लगता है कि सफल आयोजन हो पाया। मैं पूरी संस्था को और अपने भाई विनोद चौहान जी को, जो सरयू फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, और मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं वो निरंतर ही आगे और बढ़ता जा रहा है, और इतना सुंदर आयोजन जो उन्होंने किया इसके लिए पुनः उनको और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरयू फाउंडेशन का। इन्होंने ऐसे राष्ट्र पुरुष अटल जी के नाम पे ये सेवा सम्मान जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधाओं में जो हमारे पारंगित लोग हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेल हो, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ख्याति अपनी अपनी सेवा में प्राप्त की है, उनको एक बड़ा मंच हमारे फाउंडेशन के संस्थापक हमारे भाई प्रिय जुझारू विनोद चौहान जी ने जो उन्हें एक स्तंभ दिया है, एक आधार दिया है, उसके लिए मैं विनोद जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो एक पिता के लिए वो स्वर्ग से अपने बेटे को देख रहे होंगे कि मैंने जो कार्य किए हैं, हालांकि वह धरती पे नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके पुत्र विनोद जी के साथ है, जो हमेशा गरीब बच्चों के लिए, अनाथों के लिए जो सेवा कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई शिक्षा के लिए जो चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, और इन काम से लोगों को इंस्पायर होना चाहिए। अगर आप कोई फाउंडेशन या एनजीओ बनाए हैं तो निश्चित रूप से आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ वो व्यक्ति सम्मानित हुआ है जिसने अपने प्रत्येक क्षेत्र में बड़ा कार्य किया है, चाहे वो चिकित्सा हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, खेल से हो, सारे लोगों को उन्होंने बड़ा मंच प्रदान किया है, और उन लोगों से लोगों को सीखना चाहिए। अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा ही बड़ा मंच आपको समाज सेवा में या किसी भी सेवा में मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे के सारे हमारे जो अवार्ड विनर हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में आप अपना नाम अपने देश में के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।